हेलो स्टूडेंट। आज हम कराएंगे गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 का 9वां और 10वां सवाल। हमने कल कराया था 7वां और 8वां सवाल। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न 4 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। इसमें सारवंतर हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। हम इन दो संख्याओं के बीच का जितना अंतर होता है वो क्या होता है, सारवंतर होता है। इसके 9 के और 3 के बीच में जितना अंतर होगा क्या होगा, सारवंतर होगा। इसी तरीके से हम सारवंतर ज्ञात करेंगे। जब सारवंतर इसमें सब में समान होगा तो ये क्या होगा, एक एपी के रूप में होगा। अगर समांतर नहीं होगा, ये सारवंतर इसका समान नहीं होगा तो क्या होगा, ये एपी के रूप में नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें सारवंतर देखेंगे, सारवंतर समान है या नहीं। तो इसे हम क्या मानते हैं, इसमें प्रथम पद को, इस प्रथम पद को मानते हैं हम ए। तो ए बराबर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 1। इसे क्या मानते हैं हम, द्वितीय पद को यहाँ पे A2 मान लेंगे। इसे A1 मान लिया, इसे A2 का मान कितना हो गया यहाँ पे 3। इस तरीके से A3 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे A3 का मान यहाँ पे हो जाएगा 9। अब A4 का मान किस तरीके से हो जाएगा, A4 का मान हो जाएगा यहाँ पे 27। ये इस तरीके से हो गया। ऐसे चलते रहेंगे। इसी तरीके बिंदी दी रखी है, यहाँ पे लिखा है A5 का 5वां पद, छठा पद। इसी तरीके से ऐसा आगे बढ़ते रहेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर किस तरीके से निकालते हैं हम, यहाँ पे सार अंतर, सारवंतर को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, डी से। तो हम क्या निकालेंगे, इसके 1 के और 3 के बीच का पद का सारवंतर निकालेंगे। तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पर D1। D1 किस तरीके निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे तो ये क्या निकलेगा, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अंतर निकलेगा। कितना अंतर है, तो यहाँ पे A2 का मान रखेंगे A1 का। तो A2 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। A1 का मान कितना है यहाँ पे 1। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा 2 हो गया। अब क्या निकालेंगे, D2 का मान। D2 का मान निकालने के लिए हम A3 में से क्या घटा देंगे, A2 का मान घटा देंगे। यहाँ पे A2 का मान, तो A3 का मान दिया रखा है यहाँ पे 9। A2 का कितना दे रखा है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे A3 में से क्या हटा देंगे, A2 घटा देंगे। तो A3 का मान कितना यहाँ पे 9 है। A2 का मान कितना यहाँ पे 3 दिया रखा है। इस तरीके से अब इसे घटा देंगे। यहाँ पे कितना बचा, 9 में 3 घटाया, यहाँ पे बचा 6। अब क्या निकालेंगे, D3 का मान निकालेंगे। D3 का निकालने के लिए A4 में से A3 घटा देंगे। A4 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 27 दिया। A3 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 9 दिया। जब इसे घटाएंगे हम तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 18। सारवंतर इसमें कितना है, D1 का मान कितना है 2 है, D2 का मान कितना है 6, D3 का मान कितना है यहाँ पे 18। इसमें सारवंतर क्या है, असमान है। तो यहाँ पे D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के। यहाँ पे सारवंतर समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है तो क्या होगा, AP के रूप का नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेंगे AP नहीं है। ये 9वां सवाल हो चुका। अगला सवाल कराएंगे हम यहाँ पे 10वां सवाल। 10वां सवाल, इसे क्या मान लेते हैं हम, A1 को A मान लेते हैं। A2 को हम क्या मान लेंगे, इसमें 2A, दूसरा पद हो गया। A3 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे A3 को 3A मान लेंगे, यहाँ पे तीसरा पद है। और A4 को हम क्या मान लेते हैं, इसमें 4 है, चौथा पद। इसी तरीके से ऐसे ये चलते जाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमने पहले सवाल में इसमें क्या निकाला था, सारवंतर निकाला था। तो यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर D1 निकालेंगे पहले। तो D2 में से क्या करेंगे, D1 घटा देंगे। D2 का मान कितना है यहाँ पे, D2 का मान है 2A। 2A में से क्या करेंगे, A घटा देंगे A1 का मान। तो कितना बचा यहाँ पे, A बचा। 2A में से A घटाया, यहाँ पे कितना बचा, A बचा। इस तरीके से अब क्या निकालेंगे, D2 का मान। D2 का मान निकालने के लिए 3A में से क्या करेंगे, 2A घटा देंगे। D2 का मान निकालने के लिए A3 में से A2 घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा, D2 का मान निकल जाएगा सारवंतर। इस तरीके से तो घटाएं, कितना बचा यहाँ पे, A बचा। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, D3 का मान। D3 का निकालने के लिए A4 में से क्या करेंगे, A3 का मान घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 1। यहाँ पे रखेंगे 4A, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3A, घटाएंगे कितना बचा यहाँ पे A। तो सारवंतर इसका कितना आया, D1 का मान कितना है, A आया है। D2 का मान भी आया है, D3 का मान भी आया है। सबके मान क्या है, A आया है। तो यहाँ पे D1 बराबर कितना हो जाएगा, D2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे D3 के बराबर कितना है, 1। ये सब कितने आपस में बराबर है, इसलिए सारवंतर क्या है, समान है। तो ये क्या है, AP है।
अब क्या निकालेंगे हम इसमें 3 पद और निकालने अगले 3 पद निकालने के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे ए पाँचवा पद निकालने के लिए प्रथम पद में डी में 4 से गुणा कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4D। तो प्रथम पद कितना था इसका ए था प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4D का मान कितना है डी का मान इसमें दिया है ए तो यहाँ पे 4D हो जाएगा इस तरीके से। ये 4A हो गया दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5A हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे छठा पद निकालने के लिए 5D से गुणा करके जोड़ देंगे इसमें तो ए का मान कितना है ए है और 5D का मान कितना है ए दिया रखा है तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 6A हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे सातवां पद तो क्या करेंगे हम प्रथम पद में 6 से गुणा कर देंगे डी में तो जोड़ देंगे इसमें कितना है ए का मान कितना ए है प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 डी का मान कितना है ए है तो कितना हो गया यहाँ पे ए प्लस के 6D दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया यहाँ पे ए सातवां पद हो जाएगा 7D। इस तरीके से तीनों पद आपके निकल चुके हैं। यहाँ पे पांचवा पद निकल आया छठा निकल आया ये कितना सातवां पद निकल आया। ये क्या है ये एपी के रूप में नहीं है तो हमने इसके इस तरीके से अगले पद इसमें नहीं निकाले हैं। दोनों सवाल आपके हो चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नया है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद जय भारत।